चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10 के लिए संस्कृत का मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि आपका सेट फर्स्ट रहने वाला है। फुली सॉल्यूशन बताने वाला हूं। यदि आप क्लास 10 के छात्र हो और दे रहे हो 2022 में बोर्ड एग्जाम, तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को जरूर देख के आना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ संस्कृत सामान्य का मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि आपका सेट फर्स्ट रहने वाला है, जिसमें कि आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, और पूर्णांक आपका 80 और आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स निर्देश भी आपके सामने दिए जा रहे हैं, तो फिलहाल के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं आप सामने। यहाँ पर निर्देश क्या कह रहा है आपको देखना होगा। यहाँ पर पहला वाला निर्देश है, यानी सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, इनके सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इनके ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। प्रश्न न सम्मुखित, यानी सम्मुख अंक है प्रदत्ता, यानी कि जो प्रश्नों के अंक हैं वह उसके सामने दिए गए हैं। इनके सम्मुख अंकित हैं, क्या है तो वह सम्मुख अंकित है, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देखना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी कि का वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने। यहाँ पर कह रहा है उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, जिसमें कि का वाला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रखा गया है कि भानुदया इत्यास्मिन पदे संधि अस्ति, यानी कि भानुदया में कौन सी संधि रखी गई है। क्या दीर्घ संधि है, फिर विवर्ण संधि है, फिर अयादि संधि है, फिर वृद्धि संधि है। तो भानुदया है, भानुदया है जहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा, यानी कि जब हम उसे योग करते हैं, अर्थात जहाँ पर यह संधि होती है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। क्या होती है? दीर्घ संधि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। और यहाँ पर सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कह रहा है महौषधि इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति। ये महौषधि का जो होता है वह संधि विच्छेद क्या होता है। तो हम जानते हैं इनकी महो औषधि तो नहीं हो सकता, महा प्लस औषधि, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा की बात करें कि निस प्लस छला इत्यस्य पदस्य संधि अस्ति, देखिए निस प्लस छला, यानी कि इसकी जो संधि होगी वह क्या होगी। तो आपका निश्छला तो नहीं हो सकता, निश्छला भी नहीं हो सकता, निश्छल भी नहीं हो सकता, और आपका निश्छला यानी कि ऑप्शन नंबर आपका द वाला यहाँ पर सही हो रहा है। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन नंबर घा भी यहाँ पे सामने आ चुका है। यह काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है, यानी कि विसर्ग संधि अस्ति, अर्थात विसर्ग संधि किसमें पाई जा रही है। क्या नैन में विसर्ग संधि है? तो नहीं, नैन का क्या होता है नियन, यानी कि इसमें तो विसर्ग संधि नहीं है, बल्कि इसमें तो स्वर्ग संधि होती है। क्या होती है इसमें तो, यानी कि विसर्ग संधि। नेक्स्ट ईयर बात नहीं कि यानी नमस्ते, नमस्ते में क्या है तो हाँ नमः प्लस ते, यानी कि नमः प्लस अस्ते, अर्थात नमस्ते में आपका क्या है विसर्ग संधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यानी कि बी वाला सही हो चुका है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, यानी कि इसमें से कौन सा एक अव्यय है। क्या कथा है, करोति है, रूपम है, कदा है। तो हम जानते हैं कदा जो है वह अव्यय है, इनके ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला सही हो चुका है। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन सेकंड भी आपका आपके सामने आ चुका है। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने ही क्वेश्चन सेकंड भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी कि उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है, जिसमें कि सेकंड वाले क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से रखा गया है कि महापुरुषा इत्यास्मिन पदे समासा भवति, यानी कि महान पुरुष में कौन सा समास है। तो हम जानते हैं महान पुरुष यानी कि कर्म को निर्धारित कर, यानी कि निर्धारित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। क्या होगा तो कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट ईयर बात करें बहुब्रीहि समासस्य, यानी उदाहरण मस्ती, यानी कि बहुब्रीहि समास का कौन सा एक एग्जाम्पल है। क्या चंद्रशेखरा है तो यह क्या फिर पंचपात्रम है। तो हाँ पंचपात्रम है, यानी कि 5 पत्रों का समूह, यानी कि 5 पत्रम, यानी कि पंचपात्रम जो है वह बहुब्रीहि समास का आपका एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सही हो चुका है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा की बात करें कि विद्यालय इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, यहाँ पर संधि विच्छेद नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है, इनकी यहाँ पर संधि विच्छेद नहीं है, बल्कि यहाँ पर है इनके पदस्य समास विग्रह अस्ति, यानी कि आपको समास का विग्रह करना है। तो आपका किस प्रकार से आ जाएगा तो आपका विद्या प्लस आलिया, तो यह तो आपका संधि विच्छेद में आ जाता, और विद्या यानी कि विद्यायाम प्लस आलिया यह तो आपका नहीं आ सकता। फिलहाल की विद्याया प्लस आलिया यह आपका समास विग्रह हो जाएगा। तो आपका ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इस वर्ड में, क्योंकि विद्या प्लस आलिया भी जो होता है वह होता है संधि विच्छेद, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है यह आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, और विद्याया प्लस आलिया यह आपका समास विग्रह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर घ की बात करें, प्रधानाचार्य इत्यस्मिन यानी कि इत्यस्मिन पदे उपसर्गा अस्ति, यानी कि प्रधानाचार्य में कौन सा एक उपसर्ग रखा गया है, तो फिर भी इसमें क्या है, एक यानी कि इसमें एक उपसर्ग है फिर, और प्रधान भी एक उपसर्ग रखा गया है। किसमें रखा गया है, प्रधानाचार्य में, क्योंकि आचार्य में हम प्रधान जोड़ते हैं तभी वह होता है प्रधानाचार्य, इसलिए आपका फिर और प्रधान ये दोनों ही होना चाहिए। फिलहाल के जो सही हो जाएगा वह कौन सा होगा, तो आपका विकल्प यहाँ पर आ वाला सही हो चुका है। यहाँ पर सवाला भी काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, अधोलिखित निश्चु उपसर्गा नास्ति, यानी कि निम्नलिखित में से एक उपसर्ग नहीं है। क्या फिर नहीं है, तो नहीं, फिर तो एक उपसर्ग है। यत्र कभी भी उपसर्ग नहीं होता है, बल्कि यह तो प्रत्यय होता है। सम भी एक उपसर्ग है और अधि भी एक उपसर्ग है। मैं सभी के एग्जाम्पल अगर दूं तो व्यंग्य काश में जो हम यानी कि उपसर्ग जोड़ते हैं तो आपका प्रकाश हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। और यत्र तो नहीं हो सकता। फिलहाल कि यहाँ पर सम है, सम में हम जब जोड़ें तो आपका सम्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। और यहाँ पर बात नहीं अधि की, तो अधि यानी कि अधिशाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधि यानी कि अधिकतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकतर हो जाएगा। इस टाइप से आपके ये सभी क्या हैं, तो यह आपके उपसर्ग हैं, बट यत्र कभी उपसर्ग नहीं हो सकता। नेक्स्ट की बात करें, थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपके सामने कुछ इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है उचित विकल्पम, यानी कि उचित विकल्पम चित्तवा लिखत। आपको क्या करना है, उचित विकल्प चुनकर लिखना होगा थर्ड वाले क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि पहला वाला क्वेश्चन नंबर का क्या कह रहा है, आपको देखना होगा कि पास्यति इत्यस्मिन पदे लकारा अस्ति, यानी कि पास्यति में कौन सा लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है, लट लकार है, फिर विधि लंग लकार है। तो हम जानते हैं पास्यति किसमें यानी कौन सा यानी कि लकार है, तो इसमें आपका लट लकार है। कौन सा लकार है, लट लकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर सही हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें, वर्धते इत्यास्मिन पदे यानी कि धातु अस्ति, जो वर्धते है उसमें कौन सी धातु है, क्या वर्ध है या फिर वार्धा या फिर विरध है। तो हम जानते हैं इसमें कौन सी धातु है, इसमें भी विरध धातु है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी सी वाला राइट हो जाएगा। और पछे इत्यास्मिन पदे पुरुषास्ति, यानी पछे में कौन सा पुरुष है, क्या प्रथम पुरुष है या फिर मध्यम पुरुष है या फिर उत्तम पुरुष है या फिर अधम पुरुष है। तो हम जानते हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता दिया है कि यहाँ पर पछे में कोई भी यानी कि जो एग्जाम्पल होता है वह इसमें कौन सा पुरुष होता है, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष रखा गया है, यानी कि यहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा। ददति इत्यास्मिन पदे वचनम अस्ति, यानी कि ददति में कौन सा एक यानी कि क्या है, कौन सा वचन है, क्या एक वचन है, तो नहीं, एक वचन तो नहीं हो सकता, द्विवचन भी नहीं हो सकता, बहुवचन हो सकता है। ये बहुवचन होगा, यानी कि यहाँ पर भी आपका सी मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर ला की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है सा द्विच यानी कि द्विच क्रिया यानी क्रिया तत्र गच्छति, यानी कि इत्यास्मिन वाक्य अव्ययम अस्ति, यानी कि इसमें से कौन सा एक वाक्य क्या है, क्या है, इसमें अव्यय है, क्या सा है या फिर द्विच क्रिया है या फिर तत्र है, तो आपका यहाँ पर तत्र ही सही हो जाएगा। यानी कि यह क्या है, तो यह आपका एक अव्यय है। अर्थात आपकी यानी कि ये सभी यानी कि 5 के 5 क्वेश्चन में भी आपके सी आ जाए, यानी कि सभी में भी आपका सी प्रकट हो रहा है, इसलिए आपका विकल्प सी वाला सही हो चुका है। नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन 4 में भी आपका कह रहा है कि उचित विकल्पम चित्तवा लिखत, आपको उचित विकल्प ही चुनकर लिखना होगा। तो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होने वाले, यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देखना होगा। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने है क्वेश्चन सही, यानी कि नेक्स्ट वाला क्या कर रहा है आपको देखना होगा। यहाँ पर थर्ड वाला को यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि यानी कि चित्तवा, यानी कि आपका कह रहा है चित्त विकल्पम चित्तवा लिखत, यानी कि उचित विकल्पम चित्तवा लिखत। इसमें से आपको क्या करना है, उचित विकल्प ही चुनकर लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है कित्वा प्रत्यस्य यानी उदाहरण मस्ती, क्या पठन है या फिर पठता या फिर पठतवा या फिर पठितवान है। तो हम जानते हैं कित्वा जो है वह प्रत्यय किसमें प्रत्यय जुड़ रहा है, तो कित्वा यानी कि पठितवा में जुड़ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, अज प्लस टाप इत्यस्य पदम भविष्यति, इसमें कौन सा एक क्या हो जाएगा, क्या अजटाप हो जाएगा या फिर अजा हो जाएगा या फिर अज हो जाएगा या फिर अजटा हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, आपको यहाँ पर यानी आपको बताना होगा। अज प्लस टाप यानी इत्यस्य पदम भविष्यति, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला राइट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, उक्तवान इत्यस्मिन पदे प्रत्यास्ति, उक्तवान में कौन सा एक प्रत्यय है। तो हम जानते हैं उक्तवान में कौन सा है, तो आपका उक्तवान है, क्या है, उक्तवान है। तो आपका कितना क्या आ जाएगा, तो आपका उक्त आ जाएगा, यानी कि बा वाला ऑप्शन आपका राइट हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें कि धार्मिक इत्यास्मिन पदे प्रत्यस्ति, यानी कि धार्मिक में कौन सा एक प्रत्यय है। तो धार्मिक में जो प्रत्यय होगा आपका वह कौन सा होगा, तो ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सा वाला सही हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा, अच्छे प्रकार से देख लीजिए। पढ़तो मूर्ख यानी कि मूर्ख त्वम में भवती है, अस्ति है, फिर नास्ती है, फिर विद्यते है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर यानी कि सा वाला सही हो चुका है, नास्ती है। तो आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले क्वेश्चन
क्वेश्चन की बात नहीं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा कि प्रदत्त शब्द है, यहाँ पर क्या कह रहा है प्रदत्त शब्द है, यानी कि आपको क्या करना है आपको देखना है, यानी कि इसमें से जो आपके सामने जो वर्ड दिए जा रहे हैं उसी में से आपको छांट कर अपने उत्तर को यानी कि जवाब देना है। तो मनुष्याणाम है, वहवा है, अद्वितीय है, फिर विश्व बंधुतम आत्मा है, एक में परब्रह्म्यम, यानी कि एक में परब्रह्म्यम, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका, तो आपका क्या आना चाहिए, तो आपको वो भरना है। फिलहाल कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो पहले वाले में आपका अद्वितीयाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका अद्वितीयाम आ जाएगा, एक में यानी कि अद्वितीयाम आ जाएगा, यानी कि अद्वितीय आ जाएगा, यानी कि परम यानी कि परब्रह्म, यानी कि आपका पहला यानी कि आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा अद्वितीय आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर अद्वितीय आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है गुरुकुल दर्शन की शिष्य आसन, तो गुरुकुल का जो यानी कि शिष्य आसन है वह कौन सा यानी क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो हम देख लेते हैं क्या कहलाता है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर वहवा क्या कहलाता है, वहवा आपका क्या आ जाएगा वहवा आ जाएगा। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका आ चुका है। नेक्स्ट की बात नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है रिडर्सन के संपोषकम इन संस्कृतम, यानी संस्कृतम क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो गा वाला ऑप्शन में आपका आ जाएगा विश्व बंधुतम, क्या आ जाएगा आपका विश्व बंधुतम आ जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर सर्वेशु शरीरेशु एक ऐप, तो आपका क्या आ जाएगा मनुष्याणाम, क्या आ जाएगा मनुष्याणाम आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका एक बचा है, यानी कि एक बचा है, फिर उसके बाद इनकी आत्मा आ जाएगा, फिर उसके बाद इन गणा में आपका क्या आ जाएगा मनुष्याणाम आ जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरा का पूरा